Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि आपने देख रखा होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ. आप अगर सैड है, आप अगर डिप्रेस्ड है, अपसेट हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है. ठीक है, ये सभी के लिए रीडिंग हो सकता है. लेकिन जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जो बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में, लाइक आपका लव लाइफ हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है, करियर हो गया, जॉब को लेकर हो, मैरिज को लेकर हो, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो जो भी चीज़ों को लेकर आप परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, सैड हो, वो सारे करंट सिचुएशन मैं देखूंगी और उसके बाद मैं यूनिवर्स से पूछूंगी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके लिए क्या हिडन मैसेजेस है, आपके लिए क्या सरप्राइजेस है, क्या गाइडेंस है और क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है इन सारे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, इन सारे डिप्रेशन, एंजाइटी के बाद आपको क्या कुछ ये देना चाहते हैं. ठीक है, इतना सारा अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आपका क्या करेंट सिचुएशन चल रहा है. हर एक कार्ड के थ्रू जो भी रेमेडीज़ आएंगे, गाइडेंस आएंगे, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए आपको, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी. देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने लाइफ में फंस जाते हो, ठीक है, और आपको सब कुछ पता होता है, फिर भी आप मोटिवेट खुद को करके आगे नहीं बढ़ पाते हो. ठीक है, तो फिर मैं हूँ ना, मैं आपको मोटिवेट करने वाली हूँ और उसके बाद आपको इतने अच्छे से समझाऊंगी, इतने अच्छे से गाइडेंस दूंगी कि आप अपने आप को पुश करोगे और उन सारे बुरे सिचुएशन से निकल जाओगे. ठीक है, तो टॉपिक आज का यही है कि आप क्यों सैड हो, आप क्यों डिप्रेस्ड हो और कैसे इन सारी चीज़ों से आपको डील करना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, और ये सारे फेजेस के बाद, ये सारे सेक्रीफाइस के बाद आपको क्या कुछ मिलेगा, कौन से गुड न्यूज़, सरप्राइजेस भगवान आपको देना चाहते हैं. ठीक है, अगर आप इस रीडिंग पे पहुंचे हो, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में कमाल, ब्यूटीफुल होने वाला है. ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है. अगर आपको कोई भी नंबर मिलता है कमेंट सेक्शन में तो वो सारे स्कैम है, फ्रॉड है, आपको बच के रहना है. ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का लिंक दिया है, डायरेक्ट उसे क्लिक करके मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाओगे, और या फिर आप जीमेल से डायरेक्टली वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, रीडिंग सभी के लिए है, आपको ये नहीं सोचना है मेल हो फीमेल हो, सभी के लिए रीडिंग है. आप सोल हो, सोल का कोई जेंडर नहीं होता, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं. कोई भी एज ग्रुप वाले हैं, 50+ है, ठीक है, 18 है, जो भी आपका एज है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो या फिर सिंगल हो, मिंगल हो, सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते ही रहते हैं. तो उससे कैसे आप डील करोगे, ये सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है. रीडिंग पूरा देखना है क्योंकि आपको कभी भी कहीं भी कुछ भी गाइडेंस मिल सकता है किसी भी कार्ड के थ्रू. ठीक है, तो ये सारी बातें हैं. अब मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आपके सामने आएगी रीडिंग, टाइमलेस होगी, आप कभी भी इस चीज़ को देख सकते हो और गाइडेंस ले सकते हो. ठीक है, सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है. मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको क्लोजर व्यू दूंगी, पॉज करके दिखाऊंगी. सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी. ठीक है, अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी. एंड कार्ड भी है, तो कुछ लोग जो कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहला कार्ड है पाइल 1 के लिए मास्टर बुद्धा का. ठीक है, एंड दूसरा है आपका मास्टर जीसस. ठीक है, तो ये है आपका कार्ड, इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है. सो आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु, जिसे आप मानते हो, उनका नाम लेकर आप अपने कार्ड को, अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए. सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे. हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल मास्टर बुद्धा कार्ड को सिलेक्ट किए होंगे. तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, क्या आपके लिए करंट गाइडेंस है, क्या आपका करंट सिचुएशन है और क्या आपको गुड न्यूज़, सरप्राइजेस मिलेंगे आगे आने वाले टाइम में. कितने टाइम में मिल सकते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी. सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है. प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स. क्या है इनका लाइफ, क्या है इनका करंट सिचुएशन. चैनल पे नए हैं आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो, फैमिली मेम्बर बन सकते हो और पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो. किंग ऑफ कप्स काफ़ी अच्छा मैसेज भी है, एंड साथ साथ ऐसा लग रहा है कि करंट सिचुएशन में प्रॉब्लम है. ओके,
ठीक है, कुछ आपकी गलतियाँ भी है और कुछ जो है दूसरों की भी गलतियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं। वैसे सन का भी कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, तो आप परेशान हो जाते हो कि कितनी बारिश होगी, अब तो धूप और जो है रोशनी आनी चाहिए, सनलाइट आना चाहिए, फिर से सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए। तो ऑफकोर्स होता भी है, तो वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत सारे क्लाउड्स के बाद सन फिर से राइज होगा, ठीक है, और आपके लाइफ को अच्छा बनाएगा। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या प्रॉब्लम है आपके लाइफ में और कैसे आपको निकलना है। एंड द लवर का भी कार्ड है। देखिए कार्ड्स आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल आ रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा सोचना ही नहीं है कि आपका लाइफ वर्स है या फिर आपको चीज़ें मिलेंगे नहीं। आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। ये कार्ड जो है ना शाइन दिखाई, मतलब शाइन है। ठीक है, हो सकता है कि आपको अपने रिलेशनशिप में, अपने मैरिड लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है, फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली के बीच में भी हो सकता है। तो सिंपल तरीके से कह सकते हैं गैस लाइटिंग इन योर रिलेशनशिप, मैरिज। ठीक है, गैस लाइटिंग वो होता है जिसमें कि इमोशनल अब्यूज़ आपको फेस करना पड़ता है, वैसी फीलिंग होती है। जैसे अगर आपके कोई पार्टनर है तो वो पार्टनर जो है आपसे हमेशा झूठ बोलते होंगे। ठीक है, वो हमेशा जो भी झगड़ा होता होगा उसका जो भी प्रॉब्लम है, रीज़न है, वो आपके ऊपर जो है क्लेम कर देते होंगे। वो कहते होंगे कि तुम पागल हो, तुम क्रेजी हो, इसलिए तुम्हारे वजह से हमारा रिलेशनशिप इस तरीके से ख़राब हो गया है, ख़राब चलने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करते हो। और ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में ही हो, मैरिड लाइफ में हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे झूठ भी बोलते हैं, आपको समझते नहीं है, जो कुछ भी होता है सारी चीज़ें आपके ऊपर जो है वो थोप देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि तुम्हारी ही गलतियाँ थी। और ये भी यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो हमेशा ही टाइम के साथ साथ, जैसे टाइम बीतता चला जाता है, ठीक है, वो आपके ऊपर बर्डन जैसा बनने लगते हैं। ठीक है, सिचुएशन जो है बर्डन जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, ये चीज़ है। ऑलराइट, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में मैनिपुलेटिव लोग हैं, मतलब एनर्जी वैम्पायर है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके लाइफ में जिन्होंने फॉल्स प्रॉमिसेस आपके साथ किए हैं। ठीक है, झूठे जो है वादे किए हैं और इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। मतलब ऐसा आपको लगता है कि दुनिया में कोई अच्छे लोग हैं नहीं। ठीक है, सारे लोग जो है आपको निगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, और इतना ज़्यादा आप बुरे लोगों से मिले हो कि आप बिल्कुल अकेले हो चुके हो, परेशान हो चुके हो। ठीक है, आपका यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ से कंप्लेन है। आप अपने लाइफ को कैसे हील कर सकते हो? सबसे पहले तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपको इमोशनली बैलेंस तो होना होगा, लेकिन उसके पहले आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आपके अंदर ये इंटेलिजेंस नहीं आएगा, आप अपने लाइफ को हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने इमोशंस को लेकर अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, इमोशंस को लेकर अवेयर रहने का मतलब है कि किसको दिल देना है, किसको अपने लाइफ में लेकर आना है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप किसी को भी चांस दे देते हो, किसी को भी समझ लेते हो कि ये मेरा लवर है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको ये पॉइंट देना चाहते हैं इस कार्ड के थ्रू, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ योर फीलिंग। ठीक है, और साथ साथ ये भी देखिए कि सामने वाला जो है उसका क्या इंटेंशन है। हो सकता है कि वो आपको फाइनेंशियली यूज़ करने को आ रहा हो, ठीक है, इमोशनली यूज़ करने को आ रहा हो, तो इसको आपको ट्रिगर करना सीखना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि आप जो है जल्दी किसी के भी चक्कर में ना फंसे, क्योंकि आप बहुत जल्दी चक्कर में फंसते भी हो और हाई एक्सपेक्टेशन रहता है आपका, और इसी वजह से आप जो है दुखी हो जाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि लोग जो है ज़्यादातर नेगेटिव ही होते हैं, तो लाइफ में जो है नेगेटिव लोग इंटर करेंगे, आपको यूज़ करेंगे, चले जाएंगे, और फिर आपका दिमाग हो जाएगा सभी लोगों को लेकर कि सभी लोग बुरे होते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस चीज़ से छुटकारा चाहते हो तो यहाँ पे आपके लिए एक रेमेडी है कि आपको डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग। ठीक है, मतलब कि एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, योगा आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके लाइफ में जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। हो सकता है कि आपके खुद के लोग हो और बाहर के लोग तो होंगे ही होंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ऑलराइट, तो आपको कैसे बचना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, आपको अवेयर कर देना चाहती हूँ कि आगे आने वाला टाइम आपका बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस है, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस कर रहे हो फेस, लेकिन कभी भी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल चलते होंगे कि मेरा लाइफ कैसा होगा, ठीक है, मुझे क्या कुछ मिलेगा, क्या मेरे सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको खुद को कॉन्फिडेंट बनाना है। अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसी तरह मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको फाइट करना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिजिकली आप फाइट कर रहे हो, लेकिन अपने प्रॉब्लम को फेस करना आपको सीखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही जल्दी हताश हो जाते हो, तुरंत घबरा जाते हो, और आपको नो भी कहना सीखना चाहिए। यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आप एक कॉन्फिडेंट पीपल हो, कभी भी आपको किसी भी चीज़ का शो ऑफ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये भी यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। उसके साथ साथ आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है और देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे द लवर एंड सन का कार्ड आया है एंड किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी तो आपकी डेफिनेटली होगी एंड कोई न्यू पर्सन से होगी, काफ़ी अच्छे पर्सन से होगी। आपके प्रॉब्लम जल्दी ही खत्म होंगे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, रेमेडी आया है आपके लिए, मैं आपको बता देती हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, देन है 3 ऑफ सोर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं, धोखा तो आपको बहुत ही ज़्यादा मिला है एंड यस, ये ट्रू है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रिलेशनशिप में ही धोखा मिला है, हो सकता है कि किसी फ्रेंड ने आपके साथ बेईमानी की है, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि सभी के लिए फ्री आपको रहना नहीं चाहिए, अवेलेबल नहीं होना चाहिए, चाहे आपके पुराने दोस्त हो या नए दोस्त हो, ठीक है। सभी को लेकर बिल्कुल आपको नॉर्मल रहना चाहिए और कम से कम टाइम देना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। और मैं आपको कुछ अफर्मेशन भी बताऊंगी जिसकी वजह से आप जो है अपने एंजाइटी से निकल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपने पावर को समझना चाहिए कि मेरा पावर कैसा है, ठीक है। आई हैव द पावर टू कंट्रोल माई थॉट्स एंड इमोशन। इस तरीके से आपकी फीलिंग होनी चाहिए कि मेरे अंदर इतना पावर है कि मैं अपने थॉट्स एंड इमोशन को कंट्रोल कर सकती हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। एंड सबसे बड़ा खेल यही है, आप किसी को भी देखकर किसी की भी सिंपल सी बात में आ जाते हो, ठीक है। कोई अगर मीठा बोल देता है तो आप उसकी बात में आ जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि सच में ये पर्सन बहुत अच्छा है, लेकिन आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि आप कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हो किसी से, तो सबसे पहले आपको ये कंपैरिजन बंद करना है। सबसे पहले आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फॉर हु आई एम, ठीक है। आप जैसे हो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए और कहना चाहिए कि आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आप बहुत कुछ करना तो चाहते हो, बहुत कुछ बोलना तो चाहते हो, लेकिन कभी बोल नहीं पाते हो, क्यों? हेजिटेशन की वजह से और लो कॉन्फिडेंस की वजह से, ठीक है। तो अभी आपको अपने लाइफ में क्या बनना चाहिए, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको जो है अपना थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए, चीज़ों को करना चाहिए। हो सकता है कि आप खाली बैठे भी रहते हो, तो सबसे पहले यहाँ पे जो रेमेडी आया है 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप आपको ये बता रहा है कि आपको थोड़ा सा घर वालों की हेल्प करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, या फिर आप बच्चों की भी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। और साथ साथ जो है आप जो है नीडी पीपल की हेल्प कर सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। 6 ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, तो उनकी हेल्प कीजिए पूरे दिल खोल के, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि आप स्ट्रॉन्गर हो अपने इमोशंस के कंपैरिजन में ज़्यादा, ठीक है। आपको अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, और आप जो है अपने दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं आपको खुलकर जो है कहना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत चीज़ें कहना तो चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो, और इसी वजह से और भी आपका डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ जाता है। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर को कॉल आया, ठीक है, और आपको बहुत कुछ कहना है, ठीक है, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, उसको लेकर खुलकर आप बातें करना चाहते हो लेकिन नहीं करते हो, और फिर जब फ़ोन कट हो जाता है तो और भी आपका डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि जो भी है दिमाग में उसे बोलिए, आई कैन से व्हाट्स ऑन माई माइंड, ठीक है। इस तरीके अफर्मेशन आपको रोज करना चाहिए। उसके साथ साथ आपका फोकस गुड पीपल पे होना चाहिए। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक जितना आपने चैलेंजेस फेस किया है, कि कौन अच्छे लोग हैं मेरे लाइफ में और कौन है जो कि मेरी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, एनर्जी को सक करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको फोकस अच्छे लोगों पे करना चाहिए, ठीक है, अच्छे लोगों को अपने लाइफ में लेकर आना है।
ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि जब वो आपके लाइफ में आएंगे तो वो खुद भी मोटिवेटेड रहेंगे, आपको भी मोटिवेट करेंगे, आपको प्रॉब्लम से निकालेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे पहली बात, आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है और आपको अपने एबिलिटीज़ में बिलीव रखना है। ऐसा अफर्मेशन कर सकते हो आप, आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड माई एबिलिटीज़। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ से जाने देना है, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। द फूल का कार्ड है, एक बच्चे की तरह हो गए आप, और आपके लाइफ में बहुत सारे नए लोग आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, अच्छे लोग भी आएंगे, आपको चीज़ें सिखाते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा अपने लाइफ में। सन का कार्ड है, देखिए सन का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपका लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। ठीक है, आप जो चीज़ें चाहते हो वो चीज़ें हासिल कर सकते हो, और आपके डेस्टिनी में एक ट्रू लव भी लिखा है, मतलब आपके डेस्टिन पार्टनर जो होंगे वो आपको मिलकर रहेंगे। ठीक है, जो कि आपसे बेशुमार प्यार करेंगे। एंड रिलेशनशिप की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होगा उस पर्सन के साथ आपका रिलेशन, मतलब बेशुमार प्यार कह सकते हैं। वो आपको समझेंगे, सबसे बड़ी बात कि वो समझेंगे, आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे, और उनको ऐसा फील होगा कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो। ठीक है, हो सकता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स जब आप फेस कर लोगे उसके बाद या उस दौरान ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी यूनिकनेस को देखकर आपके ऊपर फिदा हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि आपने छिपा रखे हैं, उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। तभी तो लोग आपसे इंप्रेस होंगे ना, आपकी तरफ अच्छे लोग अट्रैक्ट होंगे। जब आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में अच्छे लोग आएँ, ठीक है, जो मुझे सपोर्ट करें, तो फिर आपको थोड़ा सा अपने आप को भी बदलना होगा। ठीक है, और एक चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा डरते हो मिस्टेक करने से, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको मिस्टेक करने से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, मिस्टेक होगी तब तो आप नई नई चीज़ें सीखोगे, तो नई चीज़ें सीखने से पहले ही आप बहुत घबरा जाते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पैसे लगाता हूँ, या फिर मैं रिलेशनशिप में आती हूँ, ठीक है, या फिर मैं रिलेशनशिप में आता हूँ और कुछ गड़बड़ हो जाए तो इस तरीके से नहीं सोचना है। मिस्टेक्स होंगे, या फिर अभी भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं रिलेशनशिप में, कोई बात नहीं, आप इससे चीज़ें सीख रहे हो। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, लवर मतलब आपके सोलमेट आपको ज़रूर मिलेंगे। और सोलमेट कैसे होंगे? तो बिल्कुल किंग ऑफ कप्स, मतलब काफ़ी शांत स्वभाव के, काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड, ठीक है, काफ़ी प्यारे से पर्सन, क्यूट से पर्सन होंगे, और आपको बहुत ज़्यादा लेकर सीरियस होंगे, फेथफुल होंगे, लॉयल होंगे। तो ऐसे पर्सन आपको ज़रूर मिलेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आपको हमेशा अपने आप को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने गलती की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में, गलतियाँ उनकी होती है, लेकिन ज़बरदस्ती आपको एक्सेप्ट करवाते हैं कि आपकी गलती की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के लोग हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको करनी चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपका जॉब नहीं है। ठीक है, सबसे पहले दूसरों के बारे में अभी आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आपके खुद के फैमिली है तो आप उनको हील कर सकते हो। तो सबसे पहला जो आपका जॉब नहीं है वो है हील अदर, मतलब दूसरों को हील ज़्यादा मत कीजिए। ठीक है, दूसरों को ज़्यादा खुश करने की अभी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अपने हैं, आपके वेल विशर है, जो सपोर्टर है, उनको आप डेफिनेटली हेल्प कीजिए। लेकिन जो बैड पीपल है, ठीक है, चाहे आप कितना भी हेल्प कर दो, वो आपके बारे में कमियां ही निकालते हैं, बुराई करते हैं, तो उनको ज़्यादा आप खुश करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे कॉट कट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली उन सारे लोग जो बुरे लोग हैं उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ, उनके साथ आपको जो है कॉम्प्रोमाइज़ अब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है उनके लाइक के अकॉर्डिंग। जैसे तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, तुम्हें बहुत ज़्यादा मॉडर्न होना चाहिए, बहुत सारे आपको सजेस्ट करते होंगे वैसे बैड पीपल, तो कोई ज़रूरत नहीं है उनके जैसा बनने की। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा उन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे करके आप सुधर जाओगे। और यहाँ पे जो आपको करना है वो ये है, मतलब जो आपका जॉब है, जो आपको करना चाहिए एक्चुअली में, वो ये है कि आपको खुद को हील करना चाहिए। ठीक है, खुद को हील करना चाहिए, और आपको अपना जो नीड्स है, जो आपका डिज़ायर है, उसको सुनना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपको अपने टाइम को और अपने आप को रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप तुरंत अवेलेबल हो जाते हो, तो सभी को ऐसा लगता होगा कि इसके पास तो बहुत फालतू बेकार से टाइम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप तो उन लोगों के लिए टाइम निकालते हो। ठीक है, अपने काम में से उन लोगों के लिए टाइम निकालते हो, और उन लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत फालतू फ्री बैठे रहते हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अब उन लोगों पे ध्यान नहीं देना, अपने डिज़ायर पे ध्यान देना है।
ठीक है, और अपनी रिस्पेक्ट करनी है। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ आपको हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है अभी के टाइम में, जो आपके एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स, मतलब कोई भी एनर्जी आपके अंदर बाकी नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, तो आपको अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और कैसे प्रोटेक्ट करोगे, तो सिंपली उन लोगों से दूरियां बनाकर, ठीक है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। वैसे और मैं आपको बता देती हूँ क्या है आपके लिए मैसेज। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट। एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, वो ये है आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप किसी बाहर कंट्री में जाना चाहते हो, वहाँ हायर लर्निंग के लिए, ठीक है, या फिर किसी बाहर स्टेट में आपका कोई ड्रीम कॉलेज है या कोई इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे कहीं पे आप काम करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, तो ये आपका सपना 2 महीने के अंदर पूरा हो सकता है। वीज़ा वगैरह को लेकर आप परेशान हो, तो हो सकता है कि वो 2 महीने के अंदर आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप अपने सोलमेट से भी मिलोगे। हो सकता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, वहाँ पे भी आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। ठीक है, जो पर्सन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा काइंड होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बहुत ही इनक्रेडिबल एनर्जी होगी इस पर्सन की एंड बहुत ही ज़्यादा काइंड होंगे वो पर्सन। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई अभी आपके लाइफ में है, ठीक है, वैसे थोड़ा सा एरोगेंट हो सकता है वो पर्सन, लेकिन वो पर्सन आपसे सच में बहुत प्यार करता है। वो आपको लेकर फील करता है, वो आपको समझता है। ठीक है, वो चाहता है कि आप उनको प्रपोज करो। ठीक है, और सामने हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा शाई हो और इसी वजह से ये पर्सन जो है प्रपोज नहीं कर पाते। ये कोई न्यू पर्सन है, कोई बुरे पर्सन नहीं है, बिल्कुल कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा शाई है आपके सामने और हेजिटेट करते हैं। ये चाहते हैं कि आप सामने से आके प्रपोज करो। ठीक है, इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन फायर साइन हो सकता है, एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है। अगर आपके नज़र में कोई ऐसे है पर्सन, तो आप इतना जान जाइए कि वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको लेकर फील करते हैं। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी जल्दी आप अपने सारे प्रॉब्लम से निकलने वाले हो। मे बी ऐसा हो सकता है कि 6 डेज़ के अंदर या 6 वीक के अंदर जो है आपको बहुत सारे गुड न्यूज़ सरप्राइजेस सुनने को मिल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सारे इस बंधन से जो भी बैड बाउंड्रीज़ है, जो भी बैड कनेक्शन है आपका, ठीक है, उन सारी चीज़ों को तोड़कर जो है आप निकल रहे हो। ठीक है, और पॉजिटिविटी की तरफ आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आप जॉब चाहते थे, प्रमोशन वगैरह चाहते थे, तो ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब भी मिल जाए। कहीं बाहर जाना चाहते थे, वो तो जाओगे ही। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑल राइट, और क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, उस हार्ड वर्क का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा मन लगा कर पढ़ाई की, आपने एग्ज़ाम दिया, बहुत बार आप फेल हो चुके हैं, लेकिन अब फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा आपके फेवर में। ठीक है, हो सकता है कि आपके घर में ही आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती होंगी। आपको सुनने को मिलता होगा कि कब तुम ये सारी चीज़ें हासिल करोगे, अब जॉब हासिल करोगे। तो फाइनली जो है सभी लोग खुश होने वाले हैं, क्योंकि आपका सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप कॉन्फिडेंट बिहेवियर अपने अंदर ला रहे हो। जैसे सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा बिजी हो जाओगे कि निगेटिव पीपल तो होंगे ही नहीं आपके लाइफ में। आप अवॉइड करना शुरू करोगे जितने भी निगेटिव पीपल हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो लैंग्वेज होगा, आपका जो लाइफ होगा, वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ की कमी है, वो है कॉन्फिडेंस। जैसे आप सामने में किसी से आई कांटेक्ट करके बातें नहीं करते, तो आप जो है आई कांटेक्ट करके भी बातें करोगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि देखो मैं इस पोजीशन पे हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है, पावर है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी फेमस भी हो सकते हो, लोग आपके नेम को जान रहे हैं, लोग आपसे इम्प्रेस भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि लोग जो है आपके लिए तरस रहे हैं। ठीक है, लोगों को ज़रूरत है आपकी, ये चीज़ भी है। और साथ साथ वहाँ उसके बाद मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर बड़ा चेंज है कि आप अपने पर्सनल गोल पे, आपका जो लाइफ है, आप सिर्फ उस पर ध्यान दे रहे हो। अभी क्या था है कि आप जो है ज़्यादा लोगों पे ध्यान देते हो। आगे आने वाले टाइम में आप लोगों पे ध्यान नहीं दोगे, आप अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना शुरू करोगे। और जो भी प्रॉब्लम चैलेंजेस आएंगे, उसको तो आप बहुत ईजिली जो है हैंडल करोगे। एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड और सैड रहते हो,
तो आपको थोड़ा सा अपने हॉबी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बचपन के टाइम में या कॉलेज के टाइम में आपका कुछ तो हॉबी रहा होगा ना, कि मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे गिटार प्ले करना है, मुझे डांसिंग करना है, सिंगिंग करना है। इस तरह से आपका कुछ ना कुछ सपना होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि यस डेफिनेटली आपको अब अपने हॉबीज़ पे थोड़ा सा फोकस्ड होने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हील हो जाए। ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि जब आप कोई न्यू प्लेस पे जाओगे तो लोगों के साथ आपको घुल मिल कर रहना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं, मतलब लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना है और कभी भी आपको लेज़ी नहीं होना है, क्योंकि आप जहाँ लेज़ी होगे तो फिर काम फिर आपका क्या हो सकता है, पीछे हो सकता है। ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए और मैं आपको बता देती हूँ कि क्या यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आपको। So please God give me accurate message for my dear viewers. ओके, तो यहाँ पे किंग ऑफ गैब्रियल की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये गाइड किया जा रहा है कि अगर आपका परसेप्शन, आपका पर्सपेक्टिव बहुत छोटा है तो आपको बड़ी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बड़ा प्लान किया है। ठीक है, तो लुक एट अ बिग पिक्चर, बिगर पिक्चर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कुछ जो आपने सोचा है उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें भी एक्सपीरियंस करोगे अपने लाइफ में और आपको अच्छे लोग मिलेंगे, जेन्युइन लोग मिलेंगे। ठीक है, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। और फॉर एग्जांपल आपका ऐसा जॉब है जिसमें आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो आपको उसमें स्टेबिलिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ आप जो है काफ़ी ज़्यादा जनरस पर्सन बनोगे, आप खुद के लिए इंस्पिरेशन होगे, हज़ारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगे। एंड आप जो है अपने ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा ड्रीम है, जैसे कि आपका घूमना फिरना ड्रीम हो सकता है, ठीक है, आपको लॉन्ग ड्राइव पसंद हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप अपने काम को बिल्कुल सही समय पे कर रहे हो। आपको म्यूज़िक सुनना चाहिए। ठीक है, म्यूज़िक सुनना चाहिए, म्यूज़िक थेरेपी होगा। और उसके साथ साथ एक और बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि अपने हेल्थ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको गुड फूड खाना है, ठीक है, सेल्फ केयर करना है, ये सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। ठीक है, और आपके लाइफ में कोई तो ऐसा होगा या फिर आगे आने वाले टाइम में तो आपको आपका पार्टनर मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन आपको वर्क प्लेस में मिले, उनके साथ आपको काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर आप चाहे तो किसी पेट वगैरह को भी रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यू। एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। अगर आप अपने मूड को अच्छा रखना चाहते हो तो वॉच अ कॉमेडी, कुछ कॉमेडी वीडियोस वगैरह, मूवी वगैरह आप देख सकते हो। उसके साथ साथ है 8 ऑफ एरियल। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों का सपना होगा कि आपका जो हॉबी है, जो आपका पैशन है, जो आप हमेशा से चाहते थे, उसको ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहते थे। जैसे आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, ठीक है, मॉडल बनना चाहते हो, आपको एक्टिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, कुछ भी पसंद है, तो आप उन सारी चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप उन सारी चीज़ों में परफेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर कोई कमी है तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होते चले जाओगे। हो सकता है कि कहीं वर्क प्लेस पे आपका किसी से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है और शायद आप पीछे रह जाते हो। ठीक है, तो आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और सबसे बेस्ट बना सकते हो, तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हायर लर्निंग के लिए तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करने वाले हो, और कुछ लोग ट्रेनिंग के लिए भी कहीं बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं 8 मंथ के अंदर। और क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, 10 ऑफ एरियल। तो 10 ऑफ एरियल में आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका रिश्ता आपकी फैमिली के साथ या फिर इन लॉज के साथ बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो वो रिश्ते में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। सुधार क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। ठीक है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ कुछ लोगों का शादी हो रहा है तो काफ़ी अच्छे फैमिली में हो रहा है, मतलब काफ़ी रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली में आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छा फैमिली लाइफ आपका होगा और फाइनेंशियली भी सक्सेसफुल आगे आने वाले टाइम में हो रहे हो आप। ठीक है, ये भी यहाँ पे ग्रेटफुल एनर्जी आपके लिए आई है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे है दिस वन। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप किसी आइडिया के तलाश में हो कि मुझे कोई आइडिया मिले तब तो मैं इस पर काम करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आगे आने वाले 1 महीने के अंदर आपको कोई बहुत वंडरफुल न्यू आइडिया मिलेगा। ये किसी फ्रेंड के थ्रू भी आपको मिल सकता है,
या फिर आप कुछ सर्च वगैरह कर रहे हो, उसके थ्रू भी आपको कोई बहुत अच्छा आइडिया मिल सकता है जिसे आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हो और सारे प्रॉब्लम्स आपके ख़त्म हो रहे हैं। आपका जो रोड है, पाथ है, वो क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ऐसा है कि अगर आपको कोई वंडरफुल आइडिया मिलता है तो उस पर इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए, उसको जाने नहीं देना। एंड देन है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्ट्रेंथ का। सो अभी के टाइम में आपको थोड़ा स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है और अपने आप को काइंड बना के रखने की ज़रूरत है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है और सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत है। दूसरी बात यहाँ पे फॉरगिवनेस। हो सकता है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आप अगर अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हो, अपने आप को खुश रखना चाहते हो, तो लोगों को आपको माफ़ करना होगा और आगे लाइफ में बढ़ना होगा। रिवेंज की भावना नहीं रखनी होगी। ठीक है, और है इन्फॉर्मेशन आपके लिए दिस वन। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, देयर इज़ समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। ऐसा हो सकता है कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा रोते हो, परेशान हो, आप ऐसा सोचते हो कि मुझे इससे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि देयर इज़ समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। कोई ऐसा है जो कि आपके लिए कोई बहुत बेहतर पर्सन वेट कर रहा है। ठीक है, वो आपका लवर होगा, वो आपका पार्टनर होगा, वो आपका सोलमेट होगा, वो आपका ट्विन फ्लेम होगा। ठीक है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फ्लो के साथ बहते चले जाने की ज़रूरत है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका लाइफ जो है वो वर्स नहीं है, आपका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और आगे आने वाले टाइम में और भी खुशियाँ आपको मिलेंगी। देन है इम्प्रेस की एनर्जी। सो यहाँ पे टाइम है आपको अपने प्लान पे वर्क करने का, टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स। ठीक है, उसके साथ साथ आपको कुछ क्रिएटिव करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपने कुछ क्रिएटिव किया है पास्ट के टाइम में, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। सो मैं आपको शॉर्ट में बता सकती हूँ कि आपका लाइफ बहुत ज़्यादा अबंडेंट और लग्जरियस होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे है नाइट ऑफ एरियल। देखिए यहाँ पे जो पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, हो सकता है कि आप कहीं कंट्री साइड अपने विलेज गए हो, तो वहाँ पे भी हो सकता है कि ये पर्सन आए होंगे अपने फैमिली से मिलने के लिए, तो वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। आपके जो पर्सन है जो आपको मिलेंगे, आपके लव लाइफ में इंटर करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे, उनके साथ आपकी बाउंडिंग जो है बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। वो पर्सन बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले होंगे, डिवोटेड पर्सन होंगे। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड होंगे, रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डिवोटेड होंगे और फ़नी बहुत होंगे। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप आगे आने वाले टाइम में लव लाइफ में स्पेशली कोई डिटेल प्लान करने वाले हो, कोई बहुत अच्छा प्लान किसी अच्छे पर्सन के साथ, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सभी का लाइफ अच्छा होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और 2 कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, वो है ओके 3 ऑफ रफेल, रीज़न टू सेलिब्रेट। मतलब आपको रीज़न मिलने वाला है अपने लाइफ को सेलिब्रेट करने का, इंजॉय करने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हो, क्योंकि कोई बहुत अच्छा हैप्पी अनाउंसमेंट आपको मिलने वाला है रिगार्डिंग रिलेशनशिप और चिल्ड्रेन। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में या फ्रेंड में किसी को बर्थ अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकता है, हैप्पी अनाउंसमेंट है, मतलब रिलेशनशिप हो सकता है कि हायर लेवल पे जाएगा। ठीक है, आप शादी करना चाहते थे अपने करेंट पार्टनर से, हो सकता है उनसे आपकी शादी फिक्स हो जाए, आपकी फैमिली मान जाए। ठीक है, ये होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है और आप अपने लाइफ को अपने फैमिली के साथ, स्पेशली अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो। देखिए, दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड और आप सभी को प्रमोशन मिल रहा है। ठीक है, तो मिलकर इंजॉय कर रहे हो। एंड एक लास्ट कार्ड है, वो है आपका ओके दिस वन, नाइट ऑफ गैब्रियल। कॉन्फिडेंट, इंथुजियास्टिक, करेजियस, और आप देख रहे हो कि आपके अंदर कितने बड़े चेंजेस आ रहे हैं। जहाँ पे आप बिल्कुल एक डल एनर्जी में थे, डार्केस्ट एनर्जी में थे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, तो अब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हो, आप इंथुजियास्टिक होने वाले हो, आप करेजियस होने वाले हो। बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कोई भी काम बिल्कुल करेज के साथ करोगे, पैशन के साथ करोगे, और काम आपको वही करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, टाइम टू टेक एक्शन 2 बार कार्ड आ चुका है। अगर आपने कुछ सोच लिया है तो आप काम करिए इस पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं खुद ही। सो मैं आपको टाइम बता देती हूँ कब तक आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, आपका लाइफ कब तक सुधरेगा। सबसे पहले विदिन 3 वीक, 3 वीक के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ओके अगस्त सितंबर में भी बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस होंगे, विंटर के टाइम में भी बहुत अच्छा चेंजेस होगा, आप बहुत खुश रहोगे। एंड यहाँ पे है आपके लिए विदिन 6 मंथ। देखिए 6 मंथ के अंदर शादी वगैरह भी आपकी फ़िक्स हो सकती है, सगाई भी हो सकता है, या फिर कमिंग फ्राइडे कोई बहुत अच्छा
न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकता है, ठीक है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आएगा क्या है आपका करेंट सिचुएशन, कैसे आपको डील करना चाहिए। ओके, सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल मास्टर जीसस कार्ड को सिलेक्ट किए होंगे। सो देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो देखते हैं क्या है आपका करेंट सिचुएशन और आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या गाइडेंस, क्या गुड न्यूज़ है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, द चैरियट की एनर्जी है, पहला कार्ड ही बहुत ब्यूटीफुल है। एंड देन है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, काफ़ी अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट, नाइट ऑफ कप्स, वाओ दैट्स ग्रेट, 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों का करेंट सिचुएशन बहुत ख़राब है, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छा भी है, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है बहुत, उससे भी बहुत अच्छा होने वाला है आपका आगे आने वाला टाइम। आप देख सकते हो कितना बेस्ट, मतलब सारे कार्ड ही आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब कुछ लोग जो है टीम वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपके मन में डिलेमा है, कन्फ्यूजन है कि क्या मुझे टीम वर्क करना चाहिए या नहीं, हो सकता है कोई ऑफ़र वगैरह आपको आया होगा कि चलो साथ मिलके हम रेस्टोरेंट वगैरह खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं या जिम खोलते हैं, फिर कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि बिल्कुल सही है आपके जो पार्टनर जिसके साथ आप पार्टनरशिप करने वाले हो, ठीक है, एंड वो भी बिल्कुल लॉयल दिखाई दे रहे हैं, इंटेंशन अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अगर आप कोई काम की शुरुआत करना चाहते हो टीम वर्क में और ये कन्फ्यूजन आपके अंदर चल रहा है, इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, तो ये आपको अपना टेंशन ख़त्म करना है, क्योंकि आप टीम वर्क करोगे उससे आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि जहाँ आपकी शादी होगी वहाँ पे जो इन लॉज होंगे उन लोगों के साथ भी आपका काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी, उनके साथ भी हो सकता है कि आप मिलके कुछ काम वगैरह करो, ठीक है। आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ मिलके कुछ काम वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरी बात, यहाँ पे वर्क प्लेस पे भी अगर आपका रिलेशन कुछ लोगों के साथ अच्छा नहीं है तो उनके साथ रिलेशन अच्छा हो सकता है। कब अच्छा होगा? जब उनके साथ आप मिलके टाइम स्पेंड करना शुरू करोगे। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है और आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ख़त्म होने वाले हैं अब आप जो भी काम करने वाले हो उसके थ्रू, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जैसा लाइफ आप चाहते हो, जैसा डिज़ायर करते हो वैसे आपके सपने पूरे हो जाएंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके बॉडी के लिए, माइंड के लिए एंड सोल के लिए, ठीक है। आपके अंदर थोड़े से डिस्टर्बेंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़े तो आप परेशान हो, लेकिन उसको आप कैसे हील करोगे? देखिए यहाँ पे गाइडेंस है, रेमेडी है कह सकते हैं, ठीक है, इस कार्ड के थ्रू। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है आपको अपने बॉडी के लिए कुछ करना चाहिए। मे बी हेल्थ इश्यू हो सकता है अभी के टाइम में कुछ लोगों का। तो सबसे पहले जब आप उठते हो या फिर कभी भी आपको ड्रिंक अ ग्लास ऑफ लेमन वाटर, ठीक है, नींबू पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। एंड ये तो बिल्कुल गर्म का टाइम है, समर सीज़न है, तो उस समय आप ज़रूर पीजिए। आपका क्या होगा, जो भी बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई हो चुका है तो वो डिटॉक्सिफाई होगा, ठीक है। और साथ साथ हेल्थ इश्यू मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मे बी कुछ विटामिन की कमी है, तो टेक योर विटामिन्स, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और आपको साथ साथ मॉर्निंग वॉक करना ज़रूरी है, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ये तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि 50+ हैं, 40+ हैं, उनको तो डेफिनेटली करना चाहिए। हो सकता है काम वगैरह आप काफ़ी अच्छा करते हो, लेकिन उसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। तो जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उसको ज़रूर आप कीजिए, कुछ भी कर सकते हो उसमें से शुरुआत करना है आपको। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, वो ये है ईट अ कलरफुल प्लांट बेस्ड मील, तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि समर का सीज़न है तो जितना आप लाइट खाओगे उतना लाइट फील करोगे। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको हमेशा ट्रैवल करना चाहिए, थोड़ा सा मूवमेंट लेना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, ठीक है। आप सोलो ट्रिप भी कर सकते हो, सोलो ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, या 10 मिनट 15 मिनट के लिए भी आप कहीं बाहर निकल रहे हो तो अकेले निकलिए। और जब भी कहीं पार्क वगैरह जाते हो तो आपको कम से कम 10 मिनट्स के लिए स्ट्रेचिंग करना चाहिए अपने बॉडी की।
इससे क्या होगा, आपका माइंड भी फ्लेक्सिबल होगा, आपकी बॉडी तो फ्लेक्सिबल होगी ही होगी। एंड यहाँ पे टेक अ कोल्ड शावर, ठीक है, ये भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। इस कार्ड के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप सुबह उठते हो तो आपके सारे प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और हमेशा अपने आप को हाइड्रेट रखना है थ्रू आउट द डे, ठीक है, स्टे हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है कि थोड़ा सा आप सेल्फ केयर कर सकते हो, मतलब अपने लुक्स के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ब्यूटीफुल बनना है, लेकिन अपने सेल्फ केयर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप चाहे तो फेस मास्क भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपके लिए ये भी है कि आप लोग डीप ब्रीथिंग कीजिए, ठीक है। डीप ब्रीथिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन इस कार्ड के थ्रू आपके लिए आया है। उसके साथ साथ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा टेम्परेंस आ रहा है। कोई भी यहाँ पे ऐसा कार्ड नहीं आया है जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन है, तनाव है, लेकिन अगर है तो मैं आपको बता रही हूँ ना, आपके लिए रेमेडीज़ बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी 14 डेज़ के अंदर आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, जिसकी वजह से और भी आपका माइंड जो है शांत हो जाएगा, ठीक है। वैसे कुछ अगर रेमेडीज़ है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपको रीड अ गुड बुक, कुछ अच्छे किताबें आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है, ये भी आपको कहा जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये है कि आपको जो है ना क्या करना चाहिए, म्यूज़िक वगैरह सुनना चाहिए, ठीक है। आप चाहे तो बुक्स वगैरह तो पढ़ रहे हो, साथ साथ उसके म्यूज़िक भी सुन सकते हो। और कभी भी आपका नया शुरुआत हो, नया दिन हो, तो उसके लिए आपको कुछ प्लान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका आज दिन रहा और पूरा समय बर्बाद हो गया, फिर दूसरे दिन में आ गए और दूसरे दिन में आके सोच रहे हो कल का दिन तो पूरा बर्बाद चला गया। तो ऐसे जो है आपको नहीं सोचना है, आपको हमेशा प्लान करना है, क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत ऐसा नहीं है कि लंबा है और चलता चला जाएगा, अमर है, कोई भी अमर नहीं है, ठीक है। तो इस लाइफ को आपको एंजॉय करना है, प्लान सेट करना है और अपने गोल को कंप्लीट करना है। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे ये सिंपल मैसेज है, प्लान योर डे, ठीक है। यहाँ पे ये भी है, एस्टैब्लिश योर मॉर्निंग एंड इवनिंग रिचुअल। तो आप जो है ना, आप अपने मॉर्निंग एंड इवनिंग रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते हो। रिचुअल्स क्या होगा, जैसे कि अपना एक मॉर्निंग में रिचुअल रख लीजिए, जैसे कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो गया, ठीक है, या फिर प्रेयर हो गया, सिंपल सा आप ये कर सकते हो, या फिर दिया दिखाना हो गया, ठीक है, धूना हो गया, वो जला सकते हो आप। तो कुछ ना कुछ रिचुअल्स कीजिए, या फिर पेड़ लगाना हो गया, या फिर जो आपने पेड़ लगाए हैं उसमें पानी डालना हो गया। तो इस तरह के कुछ ना कुछ एक प्लान जो है इवनिंग के लिए और मॉर्निंग के लिए सेट करके आपको रखना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि आप बिजी रहोगे, और बिजी रहोगे तो आपका माइंड जो है इधर उधर नहीं जाएगा, आप मैनिपुलेट नहीं होगे, बुरे लोगों से मिलोगे ही नहीं तो कब मैनिपुलेट होगे, ठीक है। ऐसा होता है कि खुद भी आप सोचते सोचते अपने आप को परेशान करने लगते हो, तो आपको वैसा मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे आपके सोल के लिए भी एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन आया है। तो सोल के लिए सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन है कि आपको जितना हो सके मेडिटेट करना चाहिए। और एक बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, वॉच द सनराइज और सनसेट, ठीक है। मतलब ये एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन, एक बार सोच कर देखिए। इस कार्ड के थ्रू ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको सनराइज को देखना चाहिए। यहाँ पे सनराइज आप देख रहे हो, ठीक है, मतलब कि सनराइज आप देखोगे, इट मीन्स कि आप सुबह के टाइम में उठ चुके हो, ठीक है। और सनसेट भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि सनसेट जब आप रहोगे तो वो जो रोशनी होता है वो आपके पूरे चक्र को हील करता है। डेफिनेटली सनराइज का भी जो है वो आपको हील करता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और सनसेट का जो लाइट होता है उस टाइम, सनलाइट, वो भी बहुत आपको हील करता है। तो आपको हमेशा सनराइज़ और सनसेट देखना ही चाहिए। हो सकता है आपने कहीं सुना हो या नहीं सुना हो, लेकिन ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है आपके सोल के लिए, ठीक है। तब तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ मैं इस दिन में हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। और उसके साथ साथ आपको कांटेक्ट करना चाहिए, बातें करनी चाहिए जिसे आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे लाइफ बहुत लॉन्ग तो नहीं होता है, कब किसके लाइफ से कौन चला जाए। तो यहाँ पे कभी भी आप किसी से झगड़ा ना करके रखें, हेट्रेट ना फैलाएं। और किसी को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती अपने आप को बांधे हुए हो, उससे बात नहीं कर रहे हो, मतलब अच्छे पर्सन है तो डेफिनेटली उससे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, उससे बातें कीजिए जिसे आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, कोई पार्टनर हो सकते हैं, हो सकता है कि एक्स पार्टनर है लेकिन अब वो फीलिंग नहीं रही, सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तो आप बातें कर सकते हो। ये आपके लिए कहा जा रहा है, ठीक है। वैसे लोगों से नहीं करना है जो निगेटिव हैं और बहुत मिस कर रहे हो, ठीक है, जिसने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया, आप क्यों उसको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, नहीं। लेकिन जो अच्छे लोग हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो, उससे आपको बात करने की ज़रूरत है, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे जितना हो सके
न्यू फ्रेंड्स बनाइए तो काफ़ी अच्छा होगा। ये आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है और चाहे तो आप अपने घर को डेकोरेट करके रख सकते हो। तो देखिए कार्ड यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आए हैं एंड सारे कार्ड्स के थ्रू रेमेडीज़ भी है, तो मैं आपको इसलिए अच्छे से समझा रही हूँ। उसके साथ है यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन 3 ऑफ कप्स। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं टूर पे घूमने फिरने को जाने वाले हो, स्पेशली अपने एज के लोगों के साथ, मतलब आपके दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो कोई ऐसा रीज़न आपको मिलेगा जिसके वजह से आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट करने वाले हो सकता है कि प्रमोशन हो जाए, जॉब लग जाए, ठीक है, कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो क्लियर हो जाए, आपके फ्रेंड्स ने एग्ज़ाम दिया था वो लोग ने भी दिया और उनका भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, आप लोग सब साथ में जाओगे, उस जॉब को ज्वाइन करोगे, वर्क प्लेस पे जाओगे, तो कितना अच्छा होगा ना। जो आपके फ्रेंड रहे हैं बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से, उनके साथ ही आप जॉब पे हो, वर्क प्लेस पे हो, ठीक है, वो अलग ही टाइम होगा, अलग ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ये बता रही है कि कुछ ना कुछ आपको रीज़न मिलने वाला है जिससे आप अपने लाइफ को आगे आने वाले टाइम में सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे बर्थ अनाउंसमेंट का भी कार्ड है, तो कंसेप्शन वगैरह यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली में बच्चों की किलकारियाँ सुनने को मिल सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, पेज ऑफ सोर्ट्स। पेज ऑफ सोर्ट्स जो है, ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आप रिलेशन में हो और या फिर किसी को आप पसंद करते हो, वो आपको सब कुछ कह देता है लेकिन हो सकता है कि आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं देता या फिर प्रपोज वगैरह नहीं करता, तो आप गुस्से में आ जाते हो, आप चिड़चिड़ेपन में आ जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि सब कुछ है लेकिन ये मुझे प्रपोज क्यों नहीं करता, या फिर मैरिज के लिए प्रपोजल क्यों नहीं देता, या फिर मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं देता, क्यों नहीं देती। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में हो सकता है कि अभी के टाइम में आपके जो पर्सन है, सामने वाले पर्सन बहुत ही ज़्यादा पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, चीज़ों को टाल रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब आप जो है पूरी तरह रेडी हो लेकिन आपके जो पर्सन है वो रेडी नहीं है, वो थोड़े से इधर उधर मतलब फ्लर्ट करते रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि अगर ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं तो या तो इनका खुद का कुछ इशू हो सकता है, पहले आपको वो पता लगाना है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि वो उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि वो आपसे शादी कर ले, ठीक है, मतलब या फिर वो उतने ज़्यादा सीरियस नहीं है शादी वगैरह को लेकर, वो सिर्फ हो सकता है आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते थे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कुछ हो सकता है कि लव लाइफ में आपको पोस्टपोन देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा आप देख सकते हो कि आपके जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, ये भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ों की वजह से आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हो और कुछ चीज़ों को आपको छोड़ने की ज़रूरत होगी, लेट गो करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपका लाइफ चेंज होगा, ठीक है, ये चीज़ है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि कुछ लोग जो है आपके बारे में गॉसिप कर सकते हैं और आपको उतना उन सारे लोगों पे ध्यान नहीं देना है, उन सारे लोगों के बातों पे ध्यान नहीं देनी है, क्योंकि आप जो है सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। आपका जो लाइफ है आप उन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो और आपके अंदर थोड़ा सा जेलसी वगैरह क्रिएट हो सकती है, तो उस जेलसी पे भी आपको कंट्रोल करना होगा। और अनहेल्दी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप आपका क्रिएट हो सकता है, तो उससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ हुआ है उसको सोच कर हो सकता है आपके अंदर और भी अभी के टाइम में एंगर क्रिएट हो जाए, जो पास्ट में हुआ है 2-3 साल पहले। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सोचना ही नहीं है, ठीक है। और कभी भी अपने गलतियों पे, मिस्टेक पे आपको एम्बैरस फील करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा आपको ये सोचना है कि मिस्टेक हुई है तो उससे मैंने चीज़ें सीखी हैं, तो एम्बैरसमेंट वाली फीलिंग आपको नहीं रखनी है। और साथ साथ जो इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसको भी आपको अपने लाइफ से निकाल देना चाहिए। मतलब उसको ऐसा फील कराना चाहिए कि तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो, डिज़र्व नहीं करते हो, डिज़र्व नहीं करती हो, ठीक है। और जो लोग आपके लाइफ में आना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ आपको फ्रेंडशिप करना चाहिए, ये चीज़ आपको कहना चाहते हैं। साथ साथ यहाँ पे ये भी आपको कहा जा रहा है कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे आपको ध्यान देनी चाहिए, लेकिन इतना नहीं ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आप उसमें ही इन्वॉल्व रह जाओ, ठीक है। यहाँ पे पैसे धन दौलत होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, हर एक पल को। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा आप लेज़ी हो जाओ, अनहेल्दी हैबिट आप अपना सकते हो, तो इस पर थोड़ा आपको फोकस रहना होगा, ठीक है। और साथ साथ बहुत सारे आप अननेसेसरी सोच सकते हो, तो इस पर भी आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन इन सारे कार्ड्स के थ्रू आया है कि अगर आपका कोई कर्ज वगैरह है तो वो ख़त्म होने वाला है, ये बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। या अगर कोई लीगल केसेस वगैरह चल रहा है तो वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है।
उसके बाद आपका जो जॉब था, जो कि जिस जॉब में आप सेटल नहीं थे, तो ऐसा हो सकता है कि उस जॉब में आप सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हो, परमानेंट होते हुए दिखाई दे रहा है आपका जॉब, ठीक है। और आप देखिए कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे कुछ मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ, जैसे कुछ 8 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, चाहे लव लाइफ का हो, रिलेशनशिप का हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कभी भी किसी भी वक्त सॉल्व कर लोगे अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूँ तो सबसे पहले हो सकता है कि आपके मन में सोते समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते होंगे और समझ में नहीं आता होगा क्यों मैं इतना चिड़चिड़ा हो गया हूँ, क्यों मैं इतना परेशान रहती हूँ, फ्रस्ट्रेट रहती हूँ। तो सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कि आपका कौन सा प्रॉब्लम है जो कि आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपको रोने पे मजबूर कर रहा है, आपको सोने नहीं दे रहा है। तो डिफाइन द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। उसके बाद क्लैरिफाई करना है इस प्रॉब्लम को, ठीक है, कि कैसे उस चीज़ से आपको निकलना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको अपने गोल को सेट करना है, ठीक है, कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगी तो मेरा उस पर ध्यान नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या है, किस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उसको भी आइडेंटिफाई करना है और उसको जड़ से ख़त्म करना है, ठीक है। हो सकता है किसी पर्सन के वजह से आप हमेशा परेशान रहते हो, तो जड़ से कैसे ख़त्म करोगे, इसको अपने लाइफ से निकाल के, ठीक है। और यहाँ पे अपने लाइफ में आपको डेवलप एन एक्शन प्लान, मतलब आपको हमेशा अपने लाइफ में कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ अच्छा करते रहना चाहिए, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करते रहना चाहिए प्लान को। और हमेशा रिजल्ट को भी क्या करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि जो मैंने मेहनत किया उसका मुझे कितना ज़्यादा रिजल्ट मिला है, ठीक है। क्योंकि आप रिजल्ट नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना इम्प्रूव करना है आगे आने वाले टाइम में। तो कोई भी काम कीजिए तो पहले उस पर अच्छे से वर्क कर लीजिए, उसके बाद इवैल्यूएट कीजिए कि मुझे कितना इसके बदले रिजल्ट मिला। और आपको ऐसा लगता है कि मुझे और वर्क करना चाहिए तो आप और वर्क करो। और आपको अपने लाइफ में जब तक ज़िंदगी है कंटिन्यूसली आपको अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो कि करके आप अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और कुछ टॉक्सिक हैबिट जो आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं धीरे धीरे, हो सकता है आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले कुछ टॉक्सिक हैबिट जो है आप ख़त्म करोगे, वो है फियर, ठीक है। आपके अंदर फियर बहुत है, हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा सा सोचते हो कि ये मेरे लाइफ में नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगी या फिर मैं बर्बाद हो जाऊँगा, या फिर ऐसा लगता होगा कि मुझे कोई नहीं मिलेगा दोबारा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो और सोचते हो कि ये अगर मुझे छोड़ देते हैं मेरे पार्टनर, मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ, तो फिर मुझसे कौन शादी करेगा, मेरे ऊपर एक डिवोर्सी का टैग लग जाएगा। ये सब नहीं सोचना है। तो सबसे पहले जो आपका जो फियर है वो ख़त्म करना है, ठीक है। करियर में लेकर आप परेशान हो कि अगर मुझे जॉब नहीं मिलेगा तो मेरी शादी करवा दी जाएगी, या फिर ऐसा आपको लगता होगा कि मैं आगे क्या करूँगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको सरेंडर करनी है यूनिवर्स को। वो उस समय से यूनिवर्स का जो है प्रॉब्लम हो जाएगा, वो उसको सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले फियर आपको ख़त्म करना चाहिए, कुछ टॉक्सिक हैबिट है आपके लाइफ के। उसके बाद है लैक ऑफ पर्पस। हो सकता है जैसे कि अभी आप सोचते हो ना कि अभी मेरी अगर शादी टूट जाती है या फिर ये जॉब नहीं लगता है तो मैं क्या करूँगा, तो आपको ऑप्शन बी रेडी करके रखना चाहिए, प्लान बी रेडी करके रखना चाहिए। तो लैक ऑफ पर्पस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा अपने लाइफ को डिसिप्लिन में लेकर आना चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। और लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आगे आने वाले टाइम में पनप सकता है, इस पर आपको ध्यान देना है। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा आपको कुछ ना कुछ स्किल्स सीखते रहना चाहिए लाइफ में, चाहे आपका एज 50 हो, 55 हो, 40 हो, कुछ भी हो, 60 हो, ठीक है। उसके साथ साथ आपके अंदर एक कमी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा नहीं है या फिर लीडरशिप स्किल बहुत अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आपको प्रोजेक्ट मिलता है लेकिन आप उस प्रोजेक्ट को लीड नहीं करते हो और आप इस बात से बहुत ज़्यादा अपने आप से दुखी रहते हो कि मुझे उसमें लीडरशिप क्वालिटी क्यों नहीं मिलती, मुझे क्यों नहीं लीड करने को मिलता। तो आपको खुद के अंदर लीडरशिप क्वालिटी स्किल डेवलप करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर पुअर कम्युनिकेशन स्किल दिखाई दे रहा है। तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना चाहिए। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा, दूसरों को इम्प्रेस करोगे और आपकी लीडरशिप क्वालिटी वैसे ही बढ़ जाएगी।
ठीक है। और कंप्लेन करना आपको बंद करना चाहिए, और कुछ चीज़ों में आप डिसऑनेस्ट हो या हो सकते हो, तो कभी भी आपको डिसऑनेस्ट नहीं होना है, अपने काम को ऑनेस्टी के साथ निभाना है, और साथ साथ किसी भी चीज़ को टालना नहीं है। अगर आपको घर से भी कोई काम मिल गया, कहीं से भी कोई काम मिल गया, तो आपको अपने प्रोक्रेस्टिनेशन पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, टालना नहीं है किसी भी काम को, ठीक है। तो ये कुछ टॉक्सिक हैबिट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, या फिर बहुत सिंपल सी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट डालती हैं लाइफ पे। वैसे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, लाइफ आपका बहुत ब्राइट है, सन की एनर्जी आई है, मतलब कि शादी बहुत अच्छी तरीके से होगी। फर्स्ट बेबी जो आपका होगा वो बेबी बॉय हो सकता है, आप किसी वार्म क्लाइमेट में शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। आपकी जॉब तो फिक्स है, ठीक है। अगर आप बाहर किसी कंट्री में जाके जॉब करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, करोगे। उसके साथ साथ आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन इंटर भी करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे होंगे, जो आपसे बहुत ज़्यादा लव करेंगे, बहुत तेज़ तरार होंगे, बहुत शार्प माइंडेड होंगे। देखिए यहाँ पे आपकी खुद की सेल्फ डिस्कवरी भी होते हुए दिखाई दे रही है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब आप चीज़ों को समझ नहीं पाते थे ना, तो अब जो है आपकी विजडम बढ़ रही है, जिसकी वजह से गलत एंड अच्छी चीज़ों का आप पहचान करने वाले हो। आप काफ़ी ज़्यादा क्लेवर होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और जो आपको टालता है उस पर्सन को आप अपने लाइफ से आउट कर रहे हो। और एक टाइम ऐसा आएगा, 1 साल के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। किस तरीके से होगे? क्योंकि आपके पास बहुत सारे धन दौलत होंगे, आप लीडरशिप क्वालिटी में रहोगे, आपका लाइफ जो है बैलेंस रहेगा। और साथ साथ दोनों ही कार्ड आया है, लवर का भी है एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी है। इट मीन्स कि आपका लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी शादी, आपका रिलेशन आपके सोलमेट के साथ होगा, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा समझेंगे। कोई समझे या ना समझे, आपके पार्टनर आपको समझेंगे। आपकी फैमिली आपके साथ हो या ना हो, आपके जो पार्टनर है वो रहेंगे, ठीक है। वो आपसे काफ़ी रोमांटिक बातें भी करेंगे, फ्लर्ट भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। कभी सीरियस बातें हैं तो उसमें सीरियस भी होंगे। तो हर तरीके से ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहने वाले हो, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन भी ऐसे कह सकते हैं कि चाहे आप अपनी ज़िंदगी में कितने भी रिच क्यों ना हो जाओ, हमेशा आपको डाउन टू अर्थ रहना है। वैसे इन्फॉर्मेशन और भी है आपके लिए, आपको क्या मिलने वाला है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, 5 ऑफ रफाल। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। अगर आपके लाइफ में अभी कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो वो रीज़न की वजह से हो रहा है। इसलिए अगर किसी बात का आपके अंदर रिग्रेट है, कोई पछतावा है, तो उसको भूल जाने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये होना था, क्योंकि भगवान चाहते थे, यूनिवर्स चाहते थे, ठीक है। इसलिए अपने हैप्पीनेस को फिर से याद कीजिए और अपने लाइफ को एंजॉय करना शुरू कीजिए। एंड देन क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो किसी रीज़न की वजह से हो रहा है, आगे आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। एंड देन एम्परर की एनर्जी है। देखिए, या तो खुद आप एक एम्परर बनने वाले हो, और उसके साथ साथ आपको वैसे पर्सन मिलने वाले हैं जो कि खुद एम्परर होंगे। मतलब आपकी लाइफ जो है स्टेबिलिटी से भरने वाली है, सिक्योरिटी होगी, और आप अपने काम का चार्ज, ठीक है, वो सब कुछ अपने हाथ में लोगे, हर एक काम खुद ही करोगे, अपने लाइफ में एम्बिशियस प्लान करोगे। इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मतलब आपका सपना था कि मैं लीड करूं, मेरे सामने लोग जो है मेरे अंडर काम करें, तो ये चीज़ ज़रूर होगा। एंड 2 ऑफ एरियल की एनर्जी है। आगे आने वाले टाइम में आपको बैलेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको जो रेमेडीज़ वगैरह थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे पहले, ठीक है, कैसे बॉडी को, माइंड को और सोल को मेंटेन रखना है, उसको आपको ध्यान देना होगा। आगे आने वाले टाइम में आपका लाइफ बहुत बिजी होने वाला है, आप मल्टीपल जॉब, मल्टीपल वर्क करने वाले हो, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। सो आपको बैलेंस रखना होगा और आपको हमेशा इंजॉय करना होगा, मतलब वैसे काम करना होगा जैसे कि फ़न हो, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देन है यहाँ पे, देखिए, रोमांटिक रिलेशनशिप तो शुरू होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होगा। एंड उसके साथ साथ जो पर्सन होंगे आपके लाइफ में एंटर करेंगे वो काफ़ी वार्म नेचर के होंगे, जनरस होंगे, और समाज में बहुत रिस्पेक्ट हो सकता है इस पर्सन का। मैं आपको और बताती हूँ कि जो होंगे वो कैसे होंगे। सबसे पहले है 9 ऑफ रफाल।
मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। तो आगे आने वाला जो टाइम है 9 मंथ के अंदर आपका काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल टाइम होगा और 9 मंथ के अंदर बहुत सारे आपके ड्रीम्स जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप अभी के टाइम में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपके ड्रीम 9 मंथ के अंदर पूरे हो जाएंगे, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है? 9 ऑफ एरियल का कार्ड है, फिर से यहाँ पे मैसेज आ चुका है, योर ड्रीम्स आर फुलफिल। तो ये पक्का है एंड 9 फिर से है, मतलब 9 मंथ में या 9 वीक के अंदर आपका कोई बहुत ही बड़ा काम जो है सॉल्व हो सकता है। ठीक है, कोई बहुत बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। आपका हार्ड वर्क जो आपने इतने मेहनत से, इतने शिद्दत से पढ़ाई की, आप जॉब चाहते थे, आपको जॉब मिल सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि आपने रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट लगाया तो वो आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। शादी भी हो सकती है आपके करंट पार्टनर के साथ आपकी, मतलब आपके फैमिली मेम्बर जो नहीं मान रहे थे वो मान सकते हैं इस रिश्ते के लिए। हो सकता है कास्ट का डिफरेंस हो, रिलीजन का डिफरेंस हो, मान जाएंगे। एंड यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है कि मे बी 20 डेज़ के अंदर कुछ नई शुरुआत होगी आपके लाइफ में। ठीक है, वैसे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 1 ईयर के अंदर, ठीक है, या फिर 20 वीक के अंदर आप एक नई लाइफ को शुरू करोगे। हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, सगाई हो जाए, तो डेफिनेटली आप देख पा रहे हो कि एक नई लाइफ शुरू कर रहे हो। बेबीज़ भी होने के चांसेस हैं, तो यहाँ पे ये चांसेस है कि कोई नई जगह शिफ्ट हो रहे हो जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल नेचर होगा। ठीक है, मतलब बहुत माउंटेनियस एरिया मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब आपकी नई बिगनिंग तो हो रही है, नई शुरुआत तो हो रही है। मतलब आप हमेशा से चाहते थे लाइफ में कि कितने दिन तक ऐसा ही सब कुछ चलता रहेगा, कब मेरे लाइफ में नई शुरुआत होगी। एंड फाइनली आप देख रहे हो कि 20 वीक के अंदर या फिर 20 डेज़ के अंदर या फिर 1 साल के अंदर कोई नई शुरुआत तो होगी। लेकिन नई शुरुआत अगर आप अपने लाइफ में चाहते हो तो ये कहा जा रहा है कि कुछ पास्ट की चीज़ों को आपको भूलना पड़ेगा। ठीक है, पास्ट के लोगों को माफ़ करना होगा और फिर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो आप चाहते हो ना कि नई चीज़ें शुरू हो, तो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करोगे तब तो पुरानी चीज़ों के साथ जितना भी आपका कॉर्ड कनेक्टेड है उसको कट करना है, चाहे बैड हो या फिर कुछ भी हो। एंड देन है यहाँ पे पेज ऑफ एरियल। सो यहाँ पे सबसे बड़ी बात दिखाई दे रही है कि आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकता है अगर आपने अप्लाई किया है तो। ठीक है, आपका वीज़ा सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। आप कहीं बाहर जा रहे हो, मे बी आप लाइब्रेरियन वगैरह बन सकते हो। ठीक है, और आप बहुत ही ज़्यादा क्लेवर होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, टाइम के साथ साथ आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते थे। ठीक है, और आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करोगे और आपका लाइफ बैलेंस्ड होगा, आप एजुकेटेड कहलाओगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इस तरह की एनर्जी है आपके लिए। ठीक है, और मैं आपको 4 कार्ड्स लेकर बताऊंगी क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पहला कार्ड है आपके लिए मैजिशियन। सो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आप एक मैजिशियन हो। यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, मतलब आप जो भी चीज़ें अपने लाइफ में चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, मतलब उसको बस मांग सकते हो यूनिवर्स से और वो आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। और आपकी शुरुआत जो होगी ना, न्यू बिगनिंग मैंने आपको बताया, वो बहुत सक्सेसफुल शुरुआत होगी। ठीक है, उसमें आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप खुशियों से अपने लाइफ को एंजॉय करोगे, शुरुआत करोगे। एंड देन है डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस के साथ एक और इन्फॉर्मेशन है, वो है आपका, देखिए आगे आने वाले टाइम में अगर आप टीचर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, आप बन सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, नेम फेम कमाना चाहते हो, वो भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे चैरियट की एनर्जी फिर से आया है, मतलब कि आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन के साथ काम को करोगे। आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे है कैरियर एडवांसमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हो तो ये कंटिन्यू होगा और कैरियर एडवांसमेंट होगा। ठीक है, पढ़ाई करने के दौरान जो है आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकते हैं। ठीक है, आपको जॉब भी मिल सकता है। इस तरह की एनर्जी है। एंड सॉल्यूशन, आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं मे बी 14 वीक के अंदर। ठीक है, और एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिए, पेशेंस रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना कम पेशेंस रखोगे उतना ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट होगे। हो सकता है कि अभी के टाइम में आप
बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखते हो और इसी वजह से जो चीज़ें मिलने वाली होती है वो भी नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहले आपको पेशेंस रखना होगा। जिसने भी आपके साथ बुरा किया, गलती की, उसको मैसेज ढेर सारा और भर भर कर पैराग्राफ में मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर उसको समझना होता है तो वो समझ चुका होता है, इसलिए जाने देने की ज़रूरत है। लेट गो की एनर्जी में रहिए, ठीक है। फॉरगिव करने की एनर्जी में रहिए। आप देखोगे कि आपका लाइफ धीरे धीरे खुद ही हील करने लगा है, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में होप कि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे और जब फॉलो करोगे तो आप एनर्जेटिक हो जाओगे, आप ब्रेव हो जाओगे, आप प्लेफुल एनर्जी में रहोगे, ठीक है। प्लेफुल पर्सन बनोगे, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बनोगे और आप किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी रहोगे और आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स भरे काम भी आगे आने वाले टाइम में करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है आपका लाइफ। आप क्यों डिप्रेस्ड हो, क्यों परेशान हो, आपको पता चला और कैसे अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। रेमेडीज़, गाइडेंस भी मैंने आपको बताया, कौन से आपको गुड न्यूज़, सरप्राइजेस मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। फैमिली मेंबर पक्का बन जाइए सब्सक्राइब करके आज ही, ठीक है। सो चलते हैं, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।